स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आयसो मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा जो बिहार में 10 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भराना शुरू हुआ, उसका फॉर्म हम कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ फॉर्म भरना है, हर एक बात को इस वीडियो में बताएंगे। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो आप जो है बारीकी से पूरा वीडियो देखेंगे और ध्यान से देखेंगे ताकि फॉर्म भरने में आपका कोई भी कठिनाई न हो। और फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को क्या करना है नहीं करना है सभी बातें बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाकर, और नोटिफिकेशन का जो है ऑल पर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बाकी अगर राष्ट्रीय आयसो मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी मुफ्त में करना चाहते हैं तो जरूर ही जुड़ जाए मेरे चैनल से, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट लगता है राष्ट्रीय आयसो मेगा छात्रवृत्ति में पूछे जा सकते हैं वो सभी वीडियो रीजनिंग, मैथ और सेट के लिए जीके जीएस का जो भी क्वेश्चंस है आपके इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए अब तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप जो है फॉर्म को कंप्यूटर पे ही भर सकते हैं, मोबाइल से फॉर्म नहीं भराएगा, क्योंकि जो है ये फॉर्म भरने का जो साइज बना रहता है जो कि कंप्यूटर पे ही खुलेगा, तो ध्यान रहे इस बात को। बाकी चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम पर, और वहाँ पर एक वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है बिहार के लिए कि फॉर्म वहीं से भराएगा। तो उसका वेबसाइट ये है scert.bihar.gov.in। ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पे भी ध्यान दीजिएगा और मेरी बातों को भी सुनिएगा, हर एक बात समझ में आएगा। तो ये सर्च करना है आपको क्रोम पर। जब भी सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद एक पेज खुलेगा, ध्यान से देखिए पेज खुल गया, और यहाँ पर बहुत से लिंक चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए इधर से इधर की ओर जा रहा होगा। इसी तरह से आप देखेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा होगा NMMS एकेडमिक ईयर 2023 से 24 के लिए अप्लाई फॉर्म, या कुछ इस तरह से लिखा रहेगा। तो उसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो नीचे लिखा है NMMS एग्जामिनेशन, और वहाँ पे 4 कॉलम है। एक तो है आपका इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का, तीसरा है इंस्टीट्यूट लॉगिन का, और तीसरा है काउंसिल लॉगिन का, चौथा काउंसिल लॉगिन का है। इस तरह से है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आ जाना है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, आप कैंडिडेट हैं, आपका फॉर्म भरना है, यानी कि आप फॉर्म भरेंगे एग्जाम के लिए, तो आपको जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करते हैं, जब क्लिक करोगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा, और फॉर्म खुलने के बाद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वहाँ पर लिखा है क्या, यूजर ID, पासपोर्ट। तो आप तो फॉर्म भरे नहीं तो यूजर ID पासपोर्ट क्या देंगे, तो जस्ट उसके नीचे हल्का देख पा रहे होंगे, देखिए लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भराएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करते ही आप देखोगे इस तरह से पेज खुल जाएगा। खुलेगा तो उस पेज में क्या क्या है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, वैसे मैं भी बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे तो पहला होगा क्या, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, सेलेक्ट कर लेना है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन यानी कि NMMS। तो वो सेलेक्ट करने के बाद जस्ट नीचे देखोगे तो होगा कैंडिडेट नेम। अब देखो ध्यान रखना, कैंडिडेट नेम वो नाम लिखना है जो आपके स्कूल में हो। ध्यान रहे, जो भी चीज़ करना है आपके स्कूल में कैसा नाम लिखा हुआ है उस हिसाब से नाम लिखना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, ये भी ध्यान रखना है कि आपके स्कूल में जैसा होगा डेट ऑफ बर्थ उसी तरह से देना है। ये मत करना है कि डेट ऑफ बर्थ स्कूल में कुछ हो रहा है, आधार कार्ड में कुछ हो रहा है तो दे दिए। तो ध्यान रखना है आपके स्कूल वाला ही डेट ऑफ बर्थ देना है, ध्यान रहे। फिर आगे देखते हैं जेंडर। जेंडर ये मेल या फीमेल यानी लड़का लड़की जो हो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद है स्टेट। स्टेट तो बिहार ही होगा, बिहार का फॉर्म है तो शायद तो बिहार का ही बचा रहेगा, तो स्टेट बिहार सेलेक्ट करना ही। आगे देखेंगे तो है कास्ट कम्युनिटी, आप किस कास्ट से आते हैं। ध्यान दें, अगर आप जो कास्ट से आते हो कास्ट देना है, और कास्ट जब दोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, यानी कि जाति कौन सी जाति से हो, तो उसके बाद जो जाति भरोगे तो उस जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र जाके बनवा लीजिए, ध्यान रहे, क्योंकि वहां पर मांगेगा अपलोड करने के लिए, जिससे क्या होगा आपको कुछ रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिल जाएगा। जैसे कि आरक्षण क्या मिलेगा, तो जैसे कि जनरल को पास होने के लिए इस राष्ट्रीय आयसो मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में 36%
32% की ज़रूरत है, तो वहीं जो है जो आरक्षण से होंगे उनको 32% ही लाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डिसेबिलिटी स्टेटस, यानी कि अगर आप विकलांगकार हैं तो आप लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर ऐसा देते हैं कि आप विकलांग हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट, विकलांगता का जो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो ये देने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये भी फायदा होगा। अगर आप विकलांग सही में है तो दे देंगे तो आपको फायदा ये होगा कि सभी को 90 मिनट मिलेंगे प्रश्न बनाने के लिए, हल करने के लिए, लेकिन आपको जो है 120 मिनट दिया जाएगा। ध्यान रहे। अगला है ईमेल एड्रेस। ध्यान रखना है दोस्तों, वो ईमेल एड्रेस देना है, यानी कि वो ईमेल देना है। अब किसी को पता नहीं होगा ईमेल क्या है, तो आपके अगर कोई बड़े भाई हैं तो उनसे पूछ लेना कि ईमेल बना दीजिए। बस इतना कहना कि ईमेल बना दीजिए मेरे नाम से, क्योंकि अपने नाम से ईमेल बना लेना और किसी फ़ोन में ईमेल को रख लेना और तब जाना फॉर्म भराने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है ईमेल पर ही आपका यूजर आईडी और पासपोर्ट आने वाला है। ईमेल बन जाता है, तुरंत बना देंगे, वो अपना फ़ोन से आराम से बना देंगे। फिर अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इंटर मोबाइल नंबर। जब भी फॉर्म भराने जाओ वो मोबाइल ले जाना जिनमें रिचार्ज हो, क्योंकि उस पर जो है नोटिफिकेशन होती आएगा, OTP एक करके आता है, 1 टाइम पासपोर्ट करके एक कोड आएगा, वो कोड डालना जरूरी होता है। इतना करने के बाद जो है आप नीचे देख रहे होंगे फॉर्म में इंटर OTP रख देना है। करने के बाद आपको नीचे सेंड करोगे तो OTP आ जाएगा। उसके बाद क्या है, OTP जो आया फ़ोन में, आप जो नंबर दिए होंगे मोबाइल नंबर, उसी में आएगा OTP, तो वहाँ से लेके आपको फिर वहाँ डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप पूरा फॉर्म को फिर एक बार चेक कर लेना, खास करके आप जब भरा रहे होंगे पूरा चेक कर लेना, कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो इसमें जो है स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, तो हर एक बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं भी गलती पकड़े जाते हैं किसी भी फॉर्म में तो आपका जो है छात्रवृत्ति नहीं आएगा, अगर आप पास हो भी गए तब। ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर आप पूरा देख लिए, हाँ चलो ठीक है मेरा फॉर्म, तो अब जाके सबमिट करना। सबमिट करने के बाद जो है ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आया, जैसे कि मैं बताया कि ईमेल पर जो है आपका एक आएगा यूजर आईडी और पासपोर्ट। जब आप ईमेल खोलोगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका, देख सकते हैं स्क्रीन पर से देखते चलना है आपको, ध्यान इसी तरह से आ जाएगा। वहाँ पर यूजर आईडी और पासपोर्ट लिखा रहेगा। फिर देखिए यूजर आईडी और पासपोर्ट आपके जीमेल पे आ गया। उसके बाद जो है इस फॉर्म पर आना है और यहाँ पर यूजर आईडी और पासपोर्ट को डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही करोगे तो आपका आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आप देख पाओगे तो लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, स्टेट, कास्ट कम्युनिटी, डिसेबल कैटेगरी, फादर डिसेबल कैटेगरी, ये सब हो सकता है। तो आपका भरा हुआ आ सकता है या नहीं भरा हुआ है तो आप पुनः भर सकते हैं उसको। उसके बाद नीचे है फादर्स नेम, तो आप फादर्स नेम आप जो भी है वो डाल लें। उसके बाद नीचे है मदर्स नेम, जो भी आप वो दे मदर्स नेम। उसके बाद एरिया टू विच द कैंडिडेट रेजिडेंट, यानी कि आप कहाँ से, जैसे गांव से हो तो आप रूरल सेलेक्ट करना, और अगर आप शहर से हो तो अर्बन सेलेक्ट करना, ध्यान रहे। उसके बाद नीचे आते हो तो आप एड्रेस फर्स्ट, यानी कि आप कहाँ घर है आपका वो चीज़ देना है। एड्रेस 2 में ये दे सकते हो कि आप, होता है ना कहीं कि आपका घर कहीं है और आप कहीं और जाके पढ़ रहे हो, नानी घर हो या कहीं भी, तो आप वहाँ का दे सकते हो इस तरह से। नहीं तो अगर आप एक ही जगह हो, अपने घर पे ही हो, तो आप दोनों में एक ही चीज़ एड्रेस दे देना। बाकी अगला देखते हैं। अगला है स्टेट यूनियन, यानी कि आप किस स्टेट का, ये तो हो सकता है भरा ही रहेगा या फिर आप नहीं भरा रहेगा तो आप भर सकते हो। फिर आगे देखो पिन कोड, आपका पिन कोड क्या है वहाँ का पिन कोड दे सकते हो। फिर आगे देखोगे तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट, आप स्कूल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। आपका जो स्कूल है, आप जहाँ पढ़ रहे हो वो स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से जिला में है, यानी कौन से जिला में, तो वो जिला सेलेक्ट करोगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाएगा ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए, यानी प्रखंड, आप किस प्रखंड में वो स्कूल है, तो वो सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखोगे वो स्कूल के बारे में आ जाएगा। और यहीं पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर उसके बाद स्कूल स्टेट सेलेक्ट करते हो और ब्लॉक में जब सेलेक्ट करते हो स्कूल का नाम आता है, अगर स्कूल का नाम अगर आपका नहीं आया, वहाँ आपका स्कूल का नाम खोजेंगे वहाँ नहीं मिला, तो इसका मतलब यही है कि आपके जो शिक्षक हैं वो NMMS के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। तो आप जाके तुरंत उनको बोलिएगा कि राष्ट्रीय असमेगा छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर जाके आप स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि हम लोग फॉर्म भर सकें। ध्यान रखना, जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे यहाँ नहीं आएगा आपका नाम, ध्यान दें, तो वहाँ पर करवा लेना। फिर आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अब एट द स्टेट लेवल, यहीं पर ध्यान देखना दोस्तों। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन चाहते हैं वहाँ एग्जाम में, ध्यान दें, अगर आप जो सेलेक्ट करो
यहाँ पर दो चीज़ है, इंग्लिश या हिंदी। अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करना, क्योंकि आपका क्वेश्चन उसी तरह से आएगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश से में आएगा, अन्यथा हिंदी सेलेक्ट करते हैं तभी हिंदी आएगा। ध्यान रहे ये चीज़ को। फिर आगे देखते हैं, आगे है फादर एजुकेशन, आपके पिताजी कितना पढ़े हुए हैं वो देना है, और एक्यूप्रेशन यानी फादर एक्यूप्रेशन यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, किसानी करते हैं, नौकरी है, जो भी है वो आप दे देना। फिर है मदर्स नेम, मदर्स एजुकेशन यानी कि आपके माताजी कितना पढ़े, मम्मी कितना पढ़ी हुई है। उसके बाद एक्यूप्रेशन यानी कि आपकी मम्मी क्या करती है, जॉब करती है या घर में ही खाना बनाती है, कुछ ऐसा जो आपका वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा कि किस क्या करती है, उसमें से आपको एक छांटना रहता है, तो यानी कि सेलेक्ट करना रहता है, तो वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, आगे लिखा है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिविंग इन द हाउस, यानी कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। और उसके बाद फिर नीचे देखोगे नंबर ऑफ ब्रदर यानी कि आपके भाई कितने हैं। फिर उसके बाद नीचे देखोगे नंबर ऑफ सिस्टर यानी कि आपके बहनें कितने हैं, ये सेलेक्ट करना है। आगे देखोगे तो है एट व्हाट इज द कैंडिडेट एमंग हिज हर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि आप जो उस फैमिली में हो आप कितने नंबर पे हो, यानी हो सकता है आपके बड़े भाई हो, उसके बाद आप हो, यानी कि तो बड़े भाई और आप हो तो यानी कि आप दूसरे नंबर पे हो। उसी तरह से आप चेक देख लेना कि आपके भाई और बहनों में आप कितने नंबर पे हो, वो लिखना है यहाँ पे, वो देना है। फिर आगे नीचे देखते हैं पेरेंशियल एनुअल इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, यानी कि आपके तो पिताजी का ही होगा आय प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर एक बार ध्यान रखना दोस्तों, अभी के नोटिफिकेशन में दिया है कि 3.5 लाख तक वाले बच्चों को ही सर्टिफिकेट यानी इस का लाभ ले सकता है, राष्ट्रीय असमाय छात्रवृत्ति के जो रुपए हैं इसका लाभ मिल सकता है। तो आप ध्यान रखना कि 1 लाख तक वाला ही बनाना इनकम, क्योंकि जब भी बनाते हो तो वहाँ बोला जाता है कि आप लिख के देना होता है कि आप कितने तक बनाओगे, वार्षिक आय आपकी कितनी है। तो ध्यान रखना 1 लाख से कम हो, चाहे 1 लाख 1.5 लाख के बीच ही बनाना, ये सही रहेगा। फिर आगे देखते हैं अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, आपको अपलोड करना होगा जो सर्टिफिकेट है उसका, अगर नहीं बना है तो सबसे पहले जाके बनवा लीजिए ये चीज़ें। फिर आगे देखते हैं टेलीफोन नंबर, ये तो आप तो चलता है नहीं, ये नहीं होगा। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आप दे दें। उसके बाद मोबाइल नंबर, हो सकता है मोबाइल नंबर लिखा हुआ या जो मोबाइल नंबर दोगे वो दे दीजिएगा मोबाइल नंबर। फिर उसके नीचे ईमेल एड्रेस भी दे देना है, यहाँ भी ईमेल मांग रहा है। फिर आगे अपलोड फोटो 50 KB में आपका जो फोटो अपलोड होगा, आप रियल फोटो दीजिएगा, स्टाइलिश फोटो मत दीजिएगा, जो आपका फोटो है वही फोटो दीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम देने जहाँ सेंटर पे जाएंगे ना तो फोटो मिलाएगा कि आप ही हो ना, कि दूसरा कोई तो नहीं है, ध्यान रहे बात को। तो 50 KB में अपलोड हो जाएगा, ध्यान है। उसके बाद है सिग्नेचर, अपलोड सिग्नेचर 20 KB में होगा। और ये भी सिग्नेचर ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी सिग्नेचर करो ऐसा ही सिग्नेचर याद रखना, क्योंकि आप जब भी बाद में कहीं भी सिग्नेचर करते हो सेम डिटो वही सिग्नेचर करना पड़ेगा, नहीं तो सिग्नेचर में गड़बड़ी आई तो फिर ये भी दिक्कत हो जाएगा। फिर आगे देखो, इतना करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करोगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा, यानी कि आप देख लोगे हर एक चीज़ को, आप जैसे कि आप देख रहे हो इसी तरह से एप्लीकेशन का फॉर्म प्रीव्यू में आ जाएगा। हर एक बात देख लेना कि आप जो भरे हो एकदम सही भरे हो ना, कोई गलती तो नहीं है। पूरा देख लेने के बाद ही पूरा तसल्ली हो जाए, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सबमिट टू स्कूल करना है। सबमिट टू स्कूल करोगे तो सबमिट टू स्कूल क्या होता है कि आप जो यहाँ से फॉर्म स्कूल पर भेज दिए, यानी कि स्कूल के जो वेबसाइट बनाए होंगे सर वहाँ पर चला जाएगा। अब वहाँ पर स्कूल पर क्या होगा, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, आप यहीं पर भर के छोड़ मत देना। स्कूल सबमिशन होगा तो स्कूल के जो टीचर होंगे वहाँ से अप्रूव करेंगे, यानी कि ये करेंगे कि ये हमारा ही स्कूल का स्टूडेंट है, हमारा ही बच्चा है, और अप्रूव कर देंगे, चलो सही है आगे फॉर्म जाए। नहीं तो एक ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहीं पर शिक्षक आपका फॉर्म को अप्रूव नहीं करेंगे, डेट खत्म हो जाएगा, अप्रूव नहीं किए तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो इतना फॉर्म भरने के बाद शिक्षक को जाके बोलना कि हमने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति बच्चा की फॉर्म भरे हैं, आप जो है अप्रूव कर दीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं, आगे लिखा है एप्लीकेशन नेम, उसके बाद जो है एक पेज खुलेगा, वहाँ पर जो है एप्लीकेशन नेम होगा, कैटेगरी होगा, डिसेबिलिटी स्टेटस होगा, और वहाँ पर कुछ निर्देश नीचे दिया हो, और उसको टिक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है, टिक करने के बाद क्या करना है, सबमिट टू स्कूल कर देना। इतना करने के बाद फिर आगे क्या करना है, और अगला आ जाएगा ओबेटेन
प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, वहाँ से निकल जाएगा प्रिंट आउट। अब देखो दोस्तों, प्रिंट आउट दो फेज में निकालना, एक जो अपने पास रखना, क्योंकि यहाँ प्रिंट आउट जो देखोगे वो को नाम देखो, एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, वो बहुत ज़रूरी होता है आगे के लिए, जब ये एडमिट कार्ड आएगा उसके लिए वो ज़रूरी चीज़ है। तो एक जो है प्रिंट आउट दो कॉपी में निकालना है, एक कॉपी अपने पास रखना, एक कॉपी को क्या करना है वो ले जाके उसमें जाति आय आवास जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट यही सब रहेगा, बस ये डॉक्यूमेंट और जाति आय आवास लगेगा, वो जाके अपने शिक्षक को दे देना, स्कूल में जमा कर देना, तब तो शिक्षक सर को पता चलेगा कि आपने फॉर्म भरा। तो वो ले जाके एक कॉपी सर को दे देना जो हेड सर हैं, और एक कॉपी जो है अपने पास रख लेना, ताकि आगे के लिए आपके लिए सही हो। इतना करने के बाद आपका जो है फॉर्म भरा गया। क्या हो गया दोस्तों? फॉर्म भरा गया। और मैं आशा करता हूँ कि जितने बात बताएं आपको हर एक बात समझ में आया होगा। तब भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद इतना चीज़ हो गया तो आपका जो है ईमेल जो दिए हैं उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ इस तरह से कि यानी कि सक्सेसफुल हो गया सबमिट, इस तरह से आ जाएगा। ध्यान दिए दोस्तों, अगर राष्ट्रीय आय मेगा चतुर्थी परीक्षा की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं मुफ्त में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे। फ्री में जुड़ता है, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए और तैयारी करते रहिए। और इसी तरह से राष्ट्रीय आय मेगा चतुर्थी से जुड़े जितनी भी जानकारी है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा।